भारत की सुरक्षा का वो चेहरा जो सामने कम और असर ज्यादा दिखाता है। नाम है अजीत डोभाल, वो शख्स जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिक खिलाड़ी भी शब्द तौल कर बोलते हैं। और जब डोभाल किसी भी विदेशी नेता से मिलते हैं तो जरा समझ लीजिए, बात सिर्फ कूटनीति की नहीं है बल्कि गहरे रणनीतिक खेल की हो रही है। और इस बार मंच पर है भारत और रूस की वो दोस्ती जो वक्त के साथ और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। ये तस्वीर अब दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचती नजर आ रही है और शायद अब ये तस्वीर देखकर आपके मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आते हैं और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री से बातचीत होती है, विदेश मंत्री के साथ रणनीतिक चर्चा होती है, वित्त मंत्री के साथ आर्थिक समीकरण बैठते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीर सबसे ज्यादा सुर्खियों में आती है वो है एनएसए अजीत डोभाल के साथ उनकी मुलाकात। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं कोई औपचारिक दूरी नहीं रहती, सीधा गले मिलना, चेहरे पर सहज मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज में ऐसा अपनापन जो साफ बताता है कि ये रिश्ता सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, ये भरोसे पर टिका हुआ रिश्ता है। भारत और रशिया के रिश्ते की यही खासियत है कि जब भी कोई बड़ा रूसी नेता भारत आता है तो डोभाल से मुलाकात लगभग तय मानी जाती है। और जब डोभाल रूस जाते हैं तो उन्हें सीधे शीर्ष स्तर पर पहुंचाया जाता है। इसका मतलब साफ है, बैक चैनल मजबूत है, संवाद लगातार है और भरोसा दोनों देशों की तरफ कायम है। अब सवाल उठता है कि इस मुलाकात में चर्चा क्या हुई। बता दें, भले ही आधिकारिक तौर पर ज्यादा कुछ सामने नहीं आया हो, लेकिन संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं। ट्रेड बढ़ने पर फोकस है, निवेश को कोई नई रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को मजबूत करना। और इसके अलावा सबसे अहम जो है वो है तेल और गैस सेक्टर में गहरा सहयोग। रूस की तरफ से ये भी कहा गया कि भारत की जरूरतों को देखते हुए मिनरल फर्टिलाइजर की सप्लाई करीब 40% तक की बढ़ा दी जाएगी। ये सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि रणनीतिक निर्भरता का एक संकेत भी दे रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो ज्यादा संवेदनशील और विस्फोटक है। बता दें, हाल ही में भारत में कुछ गिरफ्तारियां हुई, 6 यूक्रेनी नागरिक और 1 अमेरिकी की। आरोप बेहद गंभीर है। कहा जा रहा है कि ये लोग ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग से जुड़े हुए थे, सीमावर्ती इलाकों में बिना अनुमति के घुसे और संवेदनशील जगहों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि ये लोग सीमा पार जाकर विद्रोही गुटों को ट्रेनिंग दे रहे थे। ड्रोन ट्रेनिंग, तस्करी और कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों से इनका जुड़ाव था। ये मामला सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ता है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। बता दें, यूनाइटेड स्टेट्स कहता है कि वो इस मामले पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं यूक्रेन आरोप लगाता है कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग भी करता है। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ था, कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी और जांच एजेंसियों ने सबूतों के आधार पर कदम भी उठाए और किसी भी बाहरी दबाव में आने वाला कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे। वहीं रशिया भी साफ तौर पर कह रहा है कि इन आरोपों से खुद को उसने अलग कर लिया है और कहता है कि उसके इस पूरे मामले से कोई लेना देना है ही नहीं। यानी एक तरफ भारत और रूस के मजबूत रिश्ते नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ संवेदनशील सुरक्षा मुद्दे और बीच में अंतर्राष्ट्रीय आरोप प्रत्यारोप का जटिल खेल चल रहा है। यही वजह है कि डोभाल और रूसी डिप्टी प्रधानमंत्री की ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं मानी जा रही, बल्कि ये उस बड़े रणनीतिक ढांचे का हिस्सा भी है जो आने वाले समय में क्षेत्रीय और वैश्विक समीकरण तय कर सकता है। यानी सीधी बात यह है कि भारत और रूस की दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा तेज हो रही हैं। अब नजर इस बात पर होगी कि इस साझेदारी का अगला कदम क्या होगा और दुनिया इसे किस नजरिए से देखने वाली है। क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।